हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम बताने वाले हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक। ये पार्ट 2 का वीडियो है, ठीक है। पार्ट 1 जाके आप लोग देख सकते हैं। वो 1 से 5 तक कंप्लीट, मैंने 6 तक कंप्लीट फुल्ली करवाया था। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं प्यारे बच्चों, आज के क्लास में 3.2। तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 अभी जस्ट आप लोग को समझाएंगे एकदम बेहतरीन तरीका से। कहीं दिक्कत, कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, अगर चैनल पे नए आए हैं तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम आप लोग को बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। सेवन है x तथा y ज्ञात कीजिए। x तथा y ज्ञात करें, ठीक है। अब चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, एक नंबर क्वेश्चन। तो x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 7205, ठीक है। ये और x माइनस वाई प्यारे बच्चों दिया हुआ है, वो भी देख लीजिए, 300 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्यूशन हम लोग को करना है, ठीक है। क्या करना है, सॉल्यूशन। बहुत ही इजी तरीका से आप लोग को सॉल्यूशन करके बताएंगे। ये समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 2, ठीक है। अब चलिए यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब फर्स्ट देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 7205, ठीक है। और x माइनस वाई दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, वो 3 और 003, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस कैंसिल जैसे होगा प्यारे बच्चों, तो यहां ध्यान दीजिएगा, x x जोड़िएगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर हो जाएगा 7 और 3 ऐड कर दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, उसके बाद 3 2 हो जाएगा, उसके बाद 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब इस 2 से सब में भाग दे दीजिए, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब चलिए समीकरण फर्स्ट है, x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है प्यारे बच्चों, वो दिया हुआ है 7205, ठीक है। अब चलिए x का वैल्यू जो है, यहां ध्यान दीजिएगा, 5104, ठीक है। अब प्लस y अब बराबर हो जाएगा 7205। अब देखिए यहां पे, चलिए साइड में सॉल्व कर देते हैं इसका। y बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वो हो जाएगा 7205, अब माइनस हो जाएगा 5104, ठीक है। अब चलिए y बराबर इसको घटा दीजिए तो 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, है ना। 5 में से 4 जाएगा तो 1 ही बचेगा ना। तो y का मान भी आ गया और मेरा x का मान भी आ गया। तो x और y का मान हमको निकालना था, जिसमें x का वैल्यू ये आ गया और y का वैल्यू देखिए प्यारे बच्चों ये आ गया, ठीक है। तो जल्दी इसको कॉपी उतारिए, कॉपी खोलिए, कॉपी में जल्द से जल्द नोट कीजिए। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। पहले इसको उतार लीजिए। चलिए उतार लिए आप लोग।
तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे भी आप लोग को ध्यान देना है, कहाँ पे दिक्कत, कहीं पे आप लोग को दिक्कत प्रॉब्लम हो तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट कंप्लीट कर दिए, जिसमें इसमें x और y दोनों का मान बोल रहा था प्यारे बच्चों निकालने के लिए। x का भी मान निकाल दिए और y का भी मान निकाल दिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड आप लोग को बताने वाले, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए 7 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। 2x प्लस 3y बराबर दिया हुआ है 2 4, ठीक है, और 3 0, और 3x प्लस 2y दिया हुआ है 2 -1 -2 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा इसको भी, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए सारे चीज को मल्टीप्लाई हम यहां पे करते हैं। देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 6x प्लस 3 3 जा 9y हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 0, ठीक है। अब आइए फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 प्लस 2 2 2 जा 4y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 2 जा -4 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करने, घटा देते हैं, क्या करते बाबू रे, घटा देते, जहाँ पे प्लस है माइनस माइनस माइनस। अब चलिए घटाने का काम करेंगे, तो घटाएंगे तो प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5/5 बराबर हो जाएगा बाबू, 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए घटाना है, क्या करना है, घटाना है, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो ये एक माइनस है, देखिए यहाँ पे बताइए 9 -4 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 है ना हो जाएगा, यहाँ पे 13 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, -2 -12, तो दोनों को क्या कीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो 10 माइनस है तो माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 ही बचेगा ना। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -10 होगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए उसको मिटाते हैं पहले। तो देखिए प्यारे बच्चों, y बराबर हो जाएगा 2/5, 13/5, 14/5, 5 2 जा 10 -2, ठीक है। ये भाई का वैल्यू हो गया, ठीक है। चलिए इसको पहले उतार लीजिए, क्योंकि स्पेस कम है, जगह कम, हमने y का वैल्यू निकाल दिया है प्यारे बच्चों। अब देखिए हम x का वैल्यू भी निकालना है, तो इसको पहले उतार लीजिए, क्योंकि स्पेस कम है, स्पेस कम होने के कारण दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए जो है हम प्यारे बच्चों x का वैल्यू अभी हमको निकालना है। चलिए यहीं पे निकालते। अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 2 4 3 0, ठीक है। अब देखिए 3x प्लस 2y बराबर दिया हुआ है 2 -1
-2 5। ठीक है, अब चलिए x और y दोनों का अब हमको निकालना क्या है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है एक में और सेकेंड में भी देख लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, यहाँ हो जाएगा क्या 2 2 जा 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 2 जा 8, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y बराबर हो जाएगा 6 -6 -3 5 3 जा 15। ठीक है, चलिए इसको भी उतार लीजिए, उतारिए। अब चलिए इधर मिटाते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसको भी माइनस करना है, क्या करना है माइनस करना है, माइनस घटाने पर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको घटाएंगे तो -5x हो जाएगा, तो -5x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ ये है तो 6 है, तो घटाइएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 दे दीजिए। अब यहाँ देख लीजिए -6 और ये -6 दोनों को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो 12 दे दीजिए। अब आइए देखिए 8 है 3 है, दोनों को माइनस माइनस प्लस 8 3 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11। अब आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों -15, तो -15 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए x बराबर हो जाएगा 2/5, 12/5, 11/5, यहाँ माइनस माइनस खत्म, 3 हो जाएगा, 5 3 जा 50। ये x का वैल्यू निकल गया। पहले हम क्या निकाले थे प्यारे बच्चों, y का वैल्यू निकाले थे, तो x और y यही दोनों वैल्यू निकालना था, दोनों वैल्यू आपस में निकल गया। तो चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए मिटाए, चलिए मिटाते हैं प्यारे बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। 8 क्या है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 8 क्लास 12th वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, तो x तथा y ज्ञात करें, x तथा y ज्ञात करें यदि y बराबर दिया हुआ है, y बराबर क्या दिया हुआ है 3 1 2 4, ठीक है, तथा 2x प्लस y बराबर ये दिया हुआ है 1 -3 0 2, ठीक है, ये दिया हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन उतार लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। y बराबर मेरा वैल्यू दिया हुआ है 2x प्लस y हमको जो है निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। 2x प्लस y बराबर दिया हुआ है प्यारे बच्चों 3 1 2 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 1 2 4, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 1 2 4। अब चलिए यहाँ पे 2x बराबर 3 1 2 4, प्लस है उस पर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस,
तो 3124 घटा दीजिए। जब घटाएंगे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 3 में से 3 जाएगा 0, y का वैल्यू कहाँ उठा लिए, मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पे ये उतारना था ना, ये दिया हुआ है 1 -3 02 दिया हुआ है। अब चलिए y का वैल्यू देखिए यहाँ पे 2x प्लस y का वैल्यू है 3124 दिया हुआ है, ठीक है। अब बराबर दिया हुआ है प्यारे बच्चों 1 -302। अब देखिए 2x बराबर बराबर हो जाएगा 1 -302, अब -3124, तो 2x बराबर हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो -2, यहाँ भी -2 हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो -4 हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, 2 से भाग दे दीजिए। 2 से जब भाग देंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा -1 -1 -2 -1, तो ये x का वैल्यू निकल गया। और y का वैल्यू ऑलरेडी मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, y का वैल्यू दिया हुआ था और मैंने x का वैल्यू सॉल्यूशन निकाल दिया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए। चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है x तथा y ज्ञात करे, x तथा y ज्ञात करे यदि 2 × 103x प्लस y102 बराबर दिया हुआ है प्यारे बच्चों 5168, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2602x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अब प्लस यहाँ पे देख लीजिए y है 1 है 02, ठीक है। अब बराबर यहाँ प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा 5168, कोई दिक्कत। अब चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना है, तो 2x प्लस 2 बराबर 8 हो जाएगा, है ना, समानता शर्त से 2x प्लस 2 बराबर 8, तो 2x बराबर 8, ये पर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 2x बराबर 6, 2 3 जा 6, x बराबर क्या निकल गया प्यारे बच्चों, ये 3 निकल गया, ठीक है। अब आइए y का वैल्यू निकालना, तो 6 प्लस y बराबर y का वैल्यू निकालना है ना। यहां पे देखिए गलती हो गया, इसको मिटाइए। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों 2 प्लस y बराबर 5, ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 5, ये उस पार जाएगा तो -2, तो y बराबर भी क्या निकल गया 3, x का वैल्यू भी 3, y का वैल्यू भी 3, दोनों वैल्यू निकल गया। चलिए दोनों उतार लीजिए, जल्दी उतारिए फास्ट में।
अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग आप लोग को सोल्व करके बताएंगे। ये 9 था ना, 9, हाँ, अब 10 होगा बाबू। चलिए इसको मिटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 10th भी है 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है प्रदत्त समीकरण को एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए। टी के लिए हल करें, ठीक है। जिसमें दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू एक्स वाई जेड टी प्लस 3 इंटू 1 0 माइनस 1 2, ठीक है। अब बराबर दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 3 3 4 5 6 ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम चलिए सोल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा से सोल्व करेंगे। कहीं पे दिक्कत, कहीं पे प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होना है, बस आप लोग स्टडी करिए, कहीं पे दिक्कत होने वाला प्यारे बच्चों नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, 2 से सबसे पहले अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x प्लस 2z 2y 2t, ठीक है। अब प्लस यहां पे देख लीजिए 3 माइनस 3 0 3 2 जा 6, कोई दिक्कत। अब आइए 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 6 जा 18 कर दिए, कहीं पे दिक्कत। अब चलिए इसको, अब x का वैल्यू समांतर क्रम से निकालना है, x y z और t का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले x का निकालते हैं, तो 2x प्लस 3 बराबर क्या दिया हुआ है 9, तो हो जाएगा 2x बराबर 9 माइनस 3, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, x बराबर क्या निकल गया प्यारे बच्चों 3 निकल गया, कोई दिक्कत। अब आइए z का वैल्यू निकालेंगे, तो 2z माइनस 3 बराबर 15 हो जाएगा, तो 2z बराबर हो जाएगा 15, ये माइनस है उस पार कर दीजिए, प्लस 3 हो जाएगा, तो 2z बराबर हो जाएगा 18, तो 2 9 जा 18, यानी z का वैल्यू क्या निकल गया प्यारे बच्चों 9 निकल गया। अब आइए y का वैल्यू निकालना, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 12, तो y बराबर क्या, सॉरी 6 लिखा गया, 12 2 6 जा 12, तो y बराबर 6 हो गया। x का y का और z का निकाल दिया, और t का निकालना है, तो देख लीजिए 2t बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 2t प्लस 6 बराबर 18, तो 2t बराबर हो जाएगा 18 माइनस 6, तो 2t बराबर घटा दीजिए 12 हो जाएगा, काट दीजिए, t बराबर ये भी हो जाएगा 6, ठीक है। यानी x का 3 z का 9 और उसके बाद y का 6 है, y का क्या है प्यारे बच्चों 6 है 6, तो y का 6 कर दीजिए, और उसके बाद t का भी 6 है, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए। अब 11 हम लोग बताएंगे, चलिए मिटाते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 11, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि
x बराबर 2 3, ठीक है। अब प्लस y बराबर हो जाएगा -1 1, अब बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 10 5, ठीक है। चलिए तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, x तथा y के मान ज्ञात करें, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों 2x 3x हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस वाई वाई हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा 10 और 5, और x प्लस वाई हमको x और y निकालना है। तो 2x माइनस वाई बराबर हो गया प्यारे बच्चों 10, और 3x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ 5x बराबर 15 हो जाएगा। तो 5 3 जा 15, यानी x बराबर निकल गया प्यारे बच्चों 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिए वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट देख लीजिए क्या है। तो 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 10। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 माइनस वाई बराबर 10 हो जाएगा। तो 6 माइनस वाई बराबर 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों -10 माइनस 6। तो y बराबर 4, यानी y बराबर -4 निकल गया। क्या निकल गया? -4। और x बराबर 3। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करते चले जाइए और बेहिचक मैथमेटिक्स की का अध्ययन कीजिए। कहीं पे दिक्कत, कहीं पे प्रॉब्लम हो प्यारे बच्चों, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग को जरूर बताना है। चलिए इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग को बताएंगे। चलिए 12 क्वेश्चन नंबर, इसको मिटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दिया हुआ है यदि 3 इंटू एक्स और जेड वाई डब्लू, ठीक है, बराबर दिया हुआ है x 6 -1 2w, ठीक है। अब प्लस और क्या दिया हुआ है 4 x प्लस वाई जेड प्लस w 3, ठीक है। तो हमको x तो एक्स वाई जेड तथा W के मानों को ज्ञात कीजिए। W के मानों को ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। कहीं पे दिक्कत, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू एक्स जेड वाई इंटू डब्लू, ठीक है। अब बराबर दिया हुआ है प्यारे बच्चों क्या x -1 6 2w, ठीक है। अब प्लस क्या दिया हुआ है 4 x प्लस वाई जेड प्लस w 3। कोई दिक्कत? अब चलिए यहां ध्यान दीजिए 3x प्लस 3y 3z 3w बराबर दिया हुआ है प्यारे बच्चों। ये भी ध्यान दीजिएगा कि x प्लस वाई x प्लस 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 प्लस x प्लस वाई, यहां पे देख लीजिए
-1 प्लस जेड प्लस डब्लू। ठीक है, अब देखिए 2w रॉन्ग हो गया है, कहीं पे दिक्कत नहीं है, ठीक किया जाए इसको। क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मिला लीजिए, ये ठीक है। x माइनस 2w 4 इंटू एक्स प्लस वाई 3, चलिए इसको सही कीजिए। 3x हो गया, 3y हो गया, 3z हो गया, 3w हो गया। ठीक है, अब बराबर देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये दोनों को इकट्ठा कीजिए, x प्लस 4, यहाँ देख लीजिए 6 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर यहाँ देख लीजिए -1 प्लस जेड प्लस डब्लू। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए ठीक है। टू डब्लू प्लस 3, तो सबसे पहले देखिए x का वैल्यू निकाल देते, तो x का वैल्यू निकालने के बाद 3x बराबर x प्लस क्या है 4 है, ये तरफ आएगा 3x माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी 2x बराबर 4 हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, x बराबर क्या निकल गया प्यारे बच्चों 2 निकल गया, क्या निकल गया 2, x बराबर 2 निकल गया। ठीक है, अब चलिए आइए आगे चलते हैं, x का निकल गया, अब देखिए y का निकालना है, तो y का निकालना है तो 3y बराबर 6 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ ध्यान दीजिए भाई कि y जो है 3y माइनस वाई हो जाएगा बराबर 6 प्लस एक्स का वैल्यू 2 है। ठीक है, घटाइएगा तो 2y बराबर 6 2 8, 2 चौके 8, यानी y बराबर क्या निकल गया प्यारे बच्चों 4 निकल गया 4। ठीक है, अब आइए अब क्या निकालना है z निकालना है, क्या निकालना है z, तो z निकालने से पहले w निकाल दीजिए, है ना, तो w जो है 3w बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब बराबर 2w प्लस 3, इसको अगर इधर आएगा तो 3w माइनस 2w बराबर 3 हो जाएगा, यानी w बराबर क्या निकल गया 3। चलिए w का वैल्यू भी निकल गया, अब हमको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, अब हमको निकालना है z, तो z बराबर निकाल दीजिए, तो 3z बराबर हो जाएगा -1 प्लस जेड और माइनस प्लस डब्लू हो जाएगा, तो 3z बराबर हो जाएगा -1 प्लस जेड अब माइनस डब्लू का वैल्यू क्या है 3 दे दीजिए, तो यहाँ 2z 3z में से इधर आएगा 2z बचेगा, तो 2z बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 में से 1 जाएगा, तो 1 जाएगा तो 2, 2 से 2 कैंसिल, z बराबर निकल गया 1, z बराबर 1, x बराबर 2, y बराबर 4, w बराबर 3। यहाँ पे मैंने सारे सॉल्यूशन निकाल दिए और ये वीडियो 12th क्वेश्चन तक ही था, पार्ट 2 है, इसके बाद जस्ट पार्ट 3 आने वाला है। प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, और अब क्लास रेगुलर मैथमेटिक्स का आएगा, थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण जो है सही से क्लास नहीं ले पा रहे थे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अब कंटिन्यू क्लास जाएगा, आप लोग बेहिचक पढ़ाई कीजिए, और ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 3 भी जस्ट आने वाला, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।